ग्रहणानां च यथा सूर्यो नक्षत्राणां यथा शशि तीर्थानाम उत्तमम तीर्थम प्रयाग आख्य मनु उत्तमम। नमस्कार, आदर, अभिनंदन, आभार। महाकुंभ 2025 के पौष पूर्णिमा स्नान के सीधा प्रसारण में दूरदर्शन नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी तीर्थ में प्रयागराज सर्वोत्तम है। प्रयागराज में महाकुंभ का ये आयोजन अपने आप में बहुत विशेष है। प्रयाग हम सब से इस अवसर पर कुछ कहता प्रतीत होता है। मैं ऋषियों की समृद्ध परंपरा का जीता जागता प्रमाण हूं। मैं धर्म हूं, सुकर्म हूं। मैं विष भी हूं, पीयूष भी। मैं कुंभ हूं, कलश भी हूं। प्रयाग का मैं गर्व हूं। न जाति का न वर्ग का मैं भेद हूं, बस चिर एकता का चित्र हूं। जो भर गया तो पाप हूं, छलक गया तो अमृत हूं। मैं रीति रिवाज की जीती जागती मिसाल हूं। मैं कुंभ हूं, कलश भी हूं। प्रयाग का मैं गर्व हूं। Namaskar and greetings to all the viewers across the nation. Today we embark on a journey to one of the most sacred and spiritually enriching events in the world, the Mahakumbh Mela of 2025. An unparalleled gathering that transcends faith, culture and the regional boundaries, bringing millions together in a celebration of unity, spirituality and heritage. At its core, the Mahakumbh symbolizes the gathering of gods, devatas and humans, the Manav. It is a celebration where the faithful bathe in the holy river confluence, the Amrit Snan. Human beings seeks purification and spiritual rejuvenation. It's during these congregations that spirituality and community converge, setting the stage for rituals and celebrations that have transcended generations. The Mahakumbh Mela is more than just an event. It's a living testimony to India's rich spiritual and cultural heritage. In a modern world where division often overshadows unity, the Mahakumbh Mela remains a symbol of hope and togetherness. At the Kumbh, we are united by our desire for peace and spirituality. 144 वर्षों के बाद इस महाकुंभ के आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। प्रशासन के कई विभागों ने मिलकर इस भव्य और दिव्य कुंभ के लिए बहुत सारी आयोजन की है। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। गण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। स्वागत है संपूर्ण सृष्टि का शताब्दी के सबसे बड़े धर्मोत्सव अर्थात प्रयागराज महाकुंभ में। आमंत्रण है त्रिलोक के सभी देवी देवताओं का। त्रिवेणी तट की पावन पुण्य धरा पर पधार भक्तों पर आशीष वर्षा करने के लिए। उद्घोष है सनातन धर्म का विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण के लिए। हम सब तैयार हैं
भूतो न भविष्यति को चरितार्थ करने वाले महाआयोजन महाकुंभ 2025 के वंदन अभिनंदन के लिए, जिसका वाक्यांश है सनातन गर्व कुंभ पर्व। महाकुंभ पर्व 2025 सनातन गर्व के लिए दसों दिशाओं में श्री वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करे, इसके प्रबंध चहुं ओर युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। इस दिव्य आयोजन को वैश्विक भव्यता प्रदान करने के लिए प्रत्येक विभाग पूरे समर्पण भाव से जुटा हुआ है। लाखों कर्मयोगी रात दिन एक कर रहे हैं। 50 करोड़ से अधिक आगंतुकों के स्वागत के लिए तीर्थ नगरी प्रयागराज सज संवर कर तैयार हो रही है। वो चाहे नगर के विशिष्ट स्थान हो, आवागमन के साधन रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन हो, या फिर मेला क्षेत्र के मठ मंदिर, सब श्रद्धालुओं की आवभगत को आतुर दिखाई पड़ रहे हैं। सर्व स्वीकार्यता सनातन धर्म की विशेषता है। क्या देशी क्या विदेशी, बिना किसी भेदभाव के महाकुंभ मेला क्षेत्र सभी के लिए बाहें पसार तैयार खड़ा है। स्वच्छ कुंभ, सुरक्षित कुंभ और डिजिटल कुंभ। स्वच्छता का महत्व दर्शाते हुए हमारे शास्त्र कहते हैं, स्वच्छताः सर्वधनम, स्वच्छताः सर्वरोगहरम, स्वच्छताः सर्वसुखदम, स्वच्छताः सर्वलक्षणम। इस सनातन सिद्धांत को चरितार्थ करने के लिए कुंभ में सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था शासन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय सुरक्षा इकाइयों में अभेद्य तालमेल के बिना इतने बड़े आयोजन को सकुशल संपन्न कराना संभव नहीं। महाकुंभ मेला 2025 विश्व का मानवता का सबसे बड़ा समागम होगा। उसके लिए प्रयागराज पुलिस, मेला पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की सभी इकाइयां प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं के लिए सुगमता सुनिश्चित कराने के लिए तत्पर है। सुरक्षा के संबंध में यहाँ पे विभिन्न कदम उठाए गए हैं। 7 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। तकनीक का भी भरपूर उपयोग किया जा रहा है। हम लोग AI इनेबल्ड कैमरास का भी इसमें उपयोग कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी विभिन्न इकाइयां हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनसे भी हमने संवाद स्थापित किया है और सभी लोग इस दिशा में सभी कदम उठा रहे हैं। हम लोग अचूक और अभेद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ सुनिश्चित कराएंगे। श्रद्धालुओं के लिए सुगमता का वातावरण होगा। पुलिस सेवा भाव से यहाँ पर अपनी दायित्वों का निर्वहन करेगी। सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग भी इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने पुलिस फोर्स को दी है, ताकि वह विनम्र व्यवहार श्रद्धालुओं से कर सकें और जो 2019 में आयाम स्थापित किए थे उससे भी बेहतर व्यवस्थाएं हम लोग श्रद्धालुओं के लिए, टूरिस्ट के लिए यहाँ पर उपलब्ध करा सकें। यातायात व्यवस्था के संबंध में भी गहनता पूर्वक जो समिति है उसने विचार विमर्श किया, विभिन्न विजिट्स की, इंस्पेक्शंस की, भ्रमण किए और उसके बाद एक यातायात योजना बनाई गई है जिससे सभी 7 दिशाओं से जो प्रयागराज में श्रद्धालु आते हैं उन पे सुगम यातायात रहे, अच्छी पार्किंग व्यवस्था रहे और होल्डिंग एरियाज रहे, लोगों को वहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। हम लोग जो बच्चे या कुछ महिलाएं गुम जाती हैं उन लोगों के लिए भी हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं। लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर का अलग अलग सेक्टर्स में व्यवस्थापन किया गया है और इनमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ साथ क्योंकि विभिन्न प्रदेशों से लोग आते हैं तो भाषणी ऐप का भी प्रयोग करते हुए इसमें उन लोगों को भी सहूलियत दिलाई जाएगी और जो भी लोग खोए जाते हैं और जो लोग पाए जाते हैं उनकी मैचिंग डिजिटल तरीके से की जाएगी। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि जो शासन की मंशा के अनुसार ये जो दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ की कल्पना की गई है उसको हम साकार करें। इसके लिए हम एक बहुत ही सुव्यवस्थित और सुरक्षित वातावरण यहाँ पर पैदा करेंगे। पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस महापर्व को संपन्न करेंगे। स्वच्छता और सुरक्षा के साथ ही आगंतुकों के स्वास्थ्य सुविधा की भी
चाक चौबंद व्यवस्था है। किसी भी आपात के विभिन्न अस्पतालों के साथ ही मेला क्षेत्र में एक केंद्रीय अस्पताल और प्रत्येक सेक्टर में छोटे अस्पताल स्थापित किए जा रहे हैं। ये हमारा सेंट्रल हॉस्पिटल है, सेक्टर 2 में स्थापित है। ये हॉस्पिटल में 100 बेड का हॉस्पिटल बना हुआ है। 100 मरीजों को भर्ती की सुविधा है, जिसमें 40 बेड फीमेल वार्ड है, 45 मेल वार्ड है, 5 पीडियाट्रिक वार्ड है और 10 बेड आईसीयू का है। इस हॉस्पिटल में अभी तक हमारे यहाँ 35 चिकित्सकों की तैनाती की गई है, 40 फार्मासिस्ट, 40 स्टाफ नर्स और 15 वार्ड बॉय की तैनाती की गई है। इस हॉस्पिटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन, जनरल फिजिशियन, आर्थोपेडिक सर्जन, आई सर्जन, डेंटल सर्जन की तैनाती की गई है, जो इस हॉस्पिटल में 24 घंटे कार्यरत हैं। यहाँ पे ओपीडी हमारी 8 बजे सुबह से शुरू होकर के रात 8 बजे तक चलती है और इमरजेंसी 24 घंटे की संचालित हो रही है। 10 बेड का जो आईसीयू है वो कैंट बोर्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो टेली आईसीयू के तहत काम करता है। अगर इस हॉस्पिटल में गंभीर मरीज रोगियों का इलाज आईसीयू में नहीं हो पा रहा तो उन मरीजों का मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से उनसे संपर्क करके उन मरीजों का टेली आईसीयू के द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। इस हॉस्पिटल में सेंट्रल लाइब्रेरी है, जो 50 तरह की जांचें प्रतिदिन हो रही हैं। इस हॉस्पिटल में जब हम लोगों ने शुरू किया था तो 50 मरीजों से ओपीडी शुरू हुई थी। आज हमारे यहाँ 1000 से ऊपर की ओपीडी प्रतिदिन हो रही है। कल तक इस हॉस्पिटल में 16,581 मरीजों की ओपीडी हुई है। मतलब इतने मरीज अभी तक देखे गए हैं, जो कि इस ओपीडी में अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि बाहर साइड में और भी डॉक्टरों को इसमें बैठा करके मरीजों को देखा जाए, जिसमें देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को चिकित्सा संबंधित कोई भी दिक्कत न हो। पूरे मेले में हमारे अन्य भी जो हॉस्पिटल सब सेंट्रल और सेक्टर हॉस्पिटल बने हैं, फर्स्ट एड पोस्ट बने हुए हैं, उसमें कोई भी मरीज अपने दिखा सकता है। वहाँ से मरीजों का अगर इलाज संभव नहीं हो पाता है तो एम्बुलेंस के द्वारा हमारे हॉस्पिटल जो सेंट्रल हॉस्पिटल है उसमें रिफ़र करेंगे। यहाँ पे हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर उन मरीजों का इलाज करेंगे। इस हॉस्पिटल में अभी तक हमारे यहाँ 25 एम्बुलेंस इस हॉस्पिटल में सेंट्रल हॉस्पिटल में रहती हैं। पूरा मेला क्षेत्र में 125 एम्बुलेंस इसमें डिप्लाई की गई हैं। हमारे साथ जल एम्बुलेंस भी हैं, जो दोनों तरफ नदी में गंगा जी और यमुना जी के तरफ जो उनको रखा गया है, समय समय पे उनका जो किया जाएगा। इतने विशाल जनसमूह का प्रबंधन बड़ी चुनौती अवश्य है, किंतु इससे पार पाने के लिए सुदृढ़ कार्य योजना तैयार है। सड़क परिवहन हो या हवाई यात्रा मार्ग, संख्या दबाव तो सभी पर होगा, किंतु इस दिशा में सबसे बड़ी जिम्मेवारी रेलवे पर है और इसी जिम्मेदारी के अनुपात में रेलवे की तैयारियां भी जोरों पर हैं। रेलवे भी इसमें काफ़ी कार्य कर रही है। सारी तैयारियां रेलवे ने लगभग पूरी कर ली हैं और हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए, जो भी रेल से यात्रा करे, उसको हम सारी सुविधाएं प्रदान करें और उसकी यात्रा अच्छी रहे और सेफ रहे, सुरक्षित रहे। यदि हम ट्रेन संचालन की बात करें तो हमने इस बार काफ़ी ज़्यादा ट्रेन इस बार प्लान की हैं। करीब 3000 ट्रेन हम इस बार स्पेशल ट्रेन चलाएंगे इस पूरे 45 दिन के कार्यक्रम में, और करीब 10,000 ट्रेन हमारी रेगुलर ट्रेन होंगी। तो कुल मिला के करीब 13,000 ट्रेन इस बार सभी स्टेशनों से, प्रयागराज के सभी स्टेशनों से चलेंगी। इसमें एक खास बात यह है कि इस बार हमने रिंग रेल सेवा भी प्रारंभ की है। रिंग रेल सेवा प्रयागराज को कनेक्ट करेगी अयोध्या से, उसको काशी से कनेक्ट करेगी, चित्रकूट से कनेक्ट करेगी। तो जो भी यात्री प्रयागराज से इन स्टेशनों पर जाना चाहेंगे वो आराम से रिंग रेल सेवा का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ट्रेन तो हमें संचालित करनी है, लेकिन जब यात्री हमारे स्टेशन पर आए तो उसको एक जगह मिलनी चाहिए प्रॉपर बैठने के लिए। हमने यात्री आश्रय करीब 28 यात्री आश्रय इस बार बनाए हैं सभी स्टेशन में मिला के, और इसमें करीब 1,30,000 यात्रियों के बैठने की सुविधा है। और यहाँ पर हमने बेसिक बाकी एमिनिटीज़ भी दी हैं, जैसे वहाँ पर हमारे पास खान पान की व्यवस्था होगी, अनाउंसमेंट की व्यवस्था होगी, और इस तरीके से यात्रियों को कोई भी असुविधा हमारे स्टेशनों पर नहीं होगी। इन्फॉर्मेशन सबको देने की भी बहुत आवश्यकता होती है। हमने डिजिटल माध्यम को इस बार यूज़ किया है।
महाकुंभ रेल ऐप एक हमारा स्टार्ट हो चुका है, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है। इस ऐप के माध्यम से रेल से संबंधित सारी जानकारियाँ आम आदमी को मिल जाएंगी। इसके साथ साथ हमारा एक वेब पोर्टल भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें कि रेल संबंधित ट्रेन क्या संचालित कर रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं स्टेशन पे हैं, किस किस स्टेशन पे क्या कार्यक्रम होंगे, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। साथ ही साथ हम टोल फ्री नंबर भी हमने स्टार्ट किया है, जिसमें कि मल्टी लैंग्वेज में यात्रियों की जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको भी आंसर किया जाएगा। समय के साथ परिवर्धन को अंगीकार करना सनातन धर्म की विशेषता रही है और इस बात का साक्षात प्रमाण होगा 2025 का डिजिटल महाकुंभ। इस महाकुंभ में जहां एक तरफ सनातन धर्म की पुरातन संस्कृति परंपरा के दर्शन होंगे, वहीं दूसरी तरफ ये महाआयोजन आधुनिकता और तकनीकी नवाचार से कदम ताल करता दिखाई देगा। डिजिटलाइजेशन इस महाकुंभ की एक बड़ी विशेषता है। बात व्यवस्था की हो, सुरक्षा की हो, भीड़ प्रबंधन की, या फिर भूले भटके बिछड़ों को अपनों से मिलाने की चाह, हर जगह डिजिटल माध्यमों की प्रबल भागीदारी दिखाई पड़ रही है। कुंभ पर्व सनातन गर्व का माध्यम तभी सिद्ध होगा जब इसका प्रसार देश दुनिया के सुदूर अंचलों में सुनिश्चित हो, और इस महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा लोक प्रसारक प्रसार भारती पूरे मनोयोग से तैयार है। शाही स्नानों समेत पूरे महाकुंभ के दौरान दूरदर्शन पर विशेष कार्यक्रमों का सजीव प्रसारण किया जाएगा। शासन प्रशासन द्वारा दी जा रही व्यवस्थाओं के साथ ही श्रद्धालुओं की प्रतिक्रियाएं, प्रयागराज की धरोहरों, अखाड़ों की गाथाओं और कुंभ रहस्य जैसे कार्यक्रम दूरदर्शन की प्रस्तुतियों के विशेष आकर्षण होंगे। वहीं कुंभवाणी चैनल के माध्यम से रेडियो के श्रोता घर बैठे कुंभ का रसास्वादन कर सकेंगे। महाकुंभ 2025 सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा उत्सव है और इसको पूरी देश में और दुनिया में हर प्लेटफॉर्म पर, विशेषकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाने के लिए प्रसार भारती द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इस बार पहली बार लगभग 40 से अधिक कैमरों का उपयोग किया जा रहा है। एक विशेष स्टूडियो वहां स्थापित किया गया है। प्रतिदिन सुबह दूरदर्शन पे और आकाशवाणी पर महाकुंभ के ऊपर रिपोर्ट दी जाएगी, सुबह दर्शन कराए जाएंगे। दिन भर में महाकुंभ के क्षेत्र में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं उन सबको सजीव लाइव दिखाया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि पूरी दुनिया में हमारे जो OTT प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और हमारे सभी चैनल्स के माध्यम से हम सजीव दर्शन इस महाकुंभ के जो डिजिटल और स्वच्छ महाकुंभ है उसको कराएं। सनातन धर्म का ये एक बहुत बड़ा पर्व जो है, इसके दर्शन पूरी दुनिया में, देश में अधिक से अधिक नागरिक कर सकें, हमारे सब लोग कर सकें, उसका आनंद उठा सकें, श्रद्धा से उन्हें दर्शन मिले। इसकी विशेष व्यवस्था प्रसार भारती द्वारा इस वर्ष की गई। माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आवहु सब कोई। गण शिव शिव शंभु शंभु है महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश शासन और प्रयागराज प्रशासन सहित विभिन्न विभागों की अथक मेहनत, नवाचार और संकल्प शक्ति का परिणाम है कि आज पौष पूर्णिमा के पर्व स्नान के साथ शुभ शुरुआत हो चुकी है महाकुंभ की। ये सजीव दृश्य हैं सनातन धर्म के गौरवशाली महापर्व महाकुंभ के दिव्य और भव्य आयोजन के। ये त्रिवेणी संगम की पवित्र भूमि है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। इस महाकुंभ में संगम स्नान का महत्व असीम है। संगम स्नान न केवल पापों से मुक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह आत्मिक शुद्धि और मनुष्य के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ये विशाल जन सैलाब जो आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर आप देख पा रहे हैं, ये संगम का पावन तट जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। देवी सुरेश्वरी भगती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे,
शंकर मौलि विहारिणी विमले मम मस्तिरास्ताम तव पद कमले। त्रिवेणी संगम, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती मिलती है, आत्मिक उत्थान और मोक्ष की प्राप्ति का प्रमुख स्थल है। यहाँ स्नान करना पवित्रता और शांति का अनुभव कराता है। यह केवल एक भौगोलिक स्थल नहीं, बल्कि हमारी सनातन परंपरा की अमर सांस्कृतिक धरोहर है। गोस्वामी जी तीर्थराज की संपन्नता के बारे में बताते हैं, चारी पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अतिचारु। अर्थात यह ऐसा पुण्य प्रदेश है जो चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से परिपूर्ण है। यहाँ पदार्थ का अर्थ पुरुषार्थ है। पद्म पुराण के मुताबिक जो धर्मात्मा प्रयाग, पुष्कर और कुरुक्षेत्र में स्नान करता है वह परम धाम को प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि हजारों अग्निष्टोम और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ भी कुंभ स्नान के 16वें भाग के बराबर नहीं है। अग्नि पुराण के मुताबिक कुंभ में स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और वह शुभ कर्मों की ओर अग्रसर होता है। क्या बच्चे, क्या वयस्क और क्या वृद्धजन, सब के सब आज पवित्र डुबकी लगाने हेतु लालायित है। मन में उत्साह है, श्रद्धा है। काशी, कैलाश, कुरुक्षेत्र और पुष्कर के साथ हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है तीर्थराज प्रयागराज। और इसी तीर्थराज प्रयाग में आज के पर्व स्नान से शंखनाद हो चुका है महाकुंभ का। मौसम की अगर बात करें, कल बारिश हुई। मौसम सर्द है, लेकिन आस्था और श्रद्धा तनिक भी कम नहीं है। Very true, Mayank. Very good morning to you. Good morning to all our viewers tuning into Doordarshan special coverage of Mahakumbh 2025. Sarv Siddhi Pradah Kumbha is the punchline for this Mahakumbh, which means the best hour of all kinds of accomplishments. The waters here cleanse not just the body but the soul, and the air is filled with the chants of the timeless legacy. This is Mahakumbh, a journey to the divine. Let the chants of devotion and the ripples of the sacred waters guide us into the heart of the world's largest spiritual gathering, Mahakumbh 2025. Good morning to all our viewers tuning into Doordarshan's special coverage of Mahakumbh 2025. Today, we bring you live from Prayagraj, the heart of India's spiritual awakening, where millions have gathered to witness and participate in the grandest congregation of humanity on earth. As Mayank said, the Mahakumbh is not just a spiritual journey, but also a celebration of resilience and unshakable faith, which we can witness in these videos. Imagine a chilly winter morning where the air is crisp and the ground damp from light rains. Despite these challenging conditions, millions of pilgrims wrapped in shawls and mufflers, including me, Mayank and all our team, make their way to holy Sangam in Prayagraj, also known as Tirthraj, the meeting point of the Ganga, Yamuna and mystical or invisible Saraswati rivers. The sight is mesmerizing, a sea of faith, devotion and hope, all converging at the sacred spot. जी हाँ, माघ माह में जब गुरु मेष या वृषभ राशि में होता है और सूर्य और नवचंद्र मकर राशि में, तब प्रयाग में कुंभ का आयोजन होता है। और अब की बार का कुंभ तो जैसे कि हमारी सहयोगी साथियों ने भी बताया कि अपने आप में विशेष है, क्योंकि 144 वर्षों के बाद ये पूर्ण महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कल यानी मकर संक्रांति पर राजसी स्नान, अमृत स्नान भी होगा। प्रयागराज करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और उनके स्वागत हेतु कई तोरण द्वार बनाए गए हैं। महाकुंभ नगर में श्रद्धालुओं को मनोहारी दृश्य दिखाई दे रहे हैं। यहाँ की पौराणिकता आने वाले श्रद्धालुओं को दिव्यता से भर दे रही है।
मेला क्षेत्र में एंट्री करते ही 14 रत्न आपका स्वागत करने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं। हर श्रद्धालु, हर भक्त जो आज संगम के तट पर पहुंचा है, मानो मन में यही कामना लेकर पहुंचा है कि मोक्ष प्राप्ति हो। यही कामना लेकर पहुंचा है कि न सिर्फ शारीरिक मैल धुल जाए बल्कि आत्मा की शुद्धि हो। और जो जोश, जो उत्सुकता, जो हर्ष और उल्लास भक्तों के चेहरे से दिखाई पड़ रहा है, हर कोई गंगा माता का जय घोष कर रहा है, कोई यमुना मैया का जय घोष कर रहा है। अपने सामान सिर पर रखकर, अपनी समस्त व्यवस्थाओं को अपने साथ लेकर, धर्म ध्वजा लहराते हुए, धर्म का जय घोष करते हुए लाखों की तादाद में आज भक्त और श्रद्धालु प्रयागराज में संगम के तट पर पहुंच रहे हैं। प्रयागराज प्रशासन की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश शासन और भारत सरकार के समस्त विभाग, जिसमें हम यानी दूरदर्शन का नेटवर्क भी शामिल है, सभी के सभी तत्पर हैं भक्त और श्रद्धालुओं को समस्त सुविधा प्रदान करने के लिए। ये संगम का वो किनारा, वो घाट जहाँ पर हर कोई पवित्र डुबकी लगा लेना चाहता है और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाना चाहता है, मोक्ष प्राप्ति की राह पर अग्रसर होना चाहता है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु आज यहाँ पर्व स्नान हेतु पहुँचे हैं और कल होने वाले राजसी स्नान, अमृत स्नान में करोड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान जताया जा रहा है। साधु, संत, सन्यासी, कल्पवासी, हर कोई आध्यात्म में डूबे हुए हैं। क्योंकि प्रवीण जी, ये कुंभ किसी एक का नहीं, किसी एक जाति का नहीं, किसी एक वर्ण का नहीं। यहाँ तो समस्त जाति, वर्ण, आश्रम, सन्यास सब एक साथ है। और माना यह जा रहा है कि कुंभ किसके लिए आयोजित किया जाता है। कुंभ में सिद्ध भी हैं और साधक भी हैं, देवी भी हैं, देवता भी हैं, नाग हो, किन्नर हो, ऋषि मुनि हो, वैष्णव भी हैं, शैव भी हैं, शाक्त भी हैं, लिंगाई भी हैं, भक्त भी हैं, योगी भी हैं और भोगी भी हैं और रोगी भी हैं। राजा हो, रंक हो, पुजारी हो या भिखारी हो, मदारी हो, भूत प्रेत, गंधर्व, यक्ष, नाथ, अघोरी, यति, राक्षस, असुर, ग्रह नक्षत्र, दृश्य अदृश्य, समस्त शक्तियां आज यहाँ मानिए प्रयागराज में आकर समाहित हो गई हैं। Mayank, you raised a very important point. Actually, Pradhan Mantri Shri Narendra Modi also echoed the same thing. He talked about unity. Unity is the key word for this Mahakumbh, and we'll discuss about it. In fact, the rains through sporadic add a mystical charm to the already charged atmosphere. The cool day only seems to strengthen the resolve of the devotees. Their chants of Har Har Gange and Jai Ganga Maiya echoing through the fog. Let's hear some of the voices here in Prayag, what the devotees wants to say about coming to the greatest congregation in the world. It's a symbol of India's spiritual and cultural heritage. This tradition, which dates back thousands of years, is mentioned in ancient texts like the Vedas and Puranas. According to mythology, the Mahakumbh originated from the churning of the ocean Samudra Manthan, when drops of the divine nectar of immortality fell at 4 places: Prayagraj, Haridwar, Ujjain and Nasik. It's at these places that the Kumbh Mela is celebrated, with Prayagraj hosting the most significant and grandest gathering, the Mahakumbh, every 12 years. And Mahakumbh 2025 is here, which we are witnessing right now. भारत मात्र एक भूगोल नहीं है, यह एक दर्शन है, एक दृष्टिकोण है और एक विचारधारा है। हमारी सभ्यता
वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आधारित है, जहां हम न केवल मनुष्यों को बल्कि पशु पक्षियों और प्रकृति को भी अपना परिवार मानते हैं। और महाकुंभ इस दर्शन का प्रतीक है जो संपूर्ण मानवता को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। और आज ये उदाहरण, ये परिणाम, ये सजीव दृश्य जो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, प्रयागराज में संगम के तट पर पवित्र डुबकी लगाने हेतु, पौष माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के पर्व स्नान हेतु लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकुंभ मेले की अगर बात करें तो प्रयागराज में माघ के महीने में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही चैत्र माह में जब गुरु कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं, तब हरिद्वार में कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। भाद्रपद के महीने में सूर्य और गुरु जब दोनों सिंह राशि में या सूर्य, चंद्रमा और गुरु तीनों अमावस्या को कर्क राशि में होते हैं, तब नासिक में कुंभ का आयोजन होता है। साथ ही जब चैत्र माह में गुरु सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं, तब मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन होता है। इस वक्त प्रयागराज में ये संगम का तट, जहां समूची व्यवस्था की गई है स्नान हेतु, देश ही नहीं अखिल विश्व के कोने कोने से आज प्रयागराज में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उन्हें किसी बात की कमी महसूस ना हो, उन्हें किसी अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े, इस उद्देश्य से समूचा प्रबंध किया गया है स्नान का, दान का, पुण्य लाभ अर्जित करने का। ये वो प्रयागराज है जिसकी रक्षा उत्तर से ब्रह्मा करते हैं। ये वही प्रयागराज है जिसकी रक्षा वेणी माधव के रूप में विष्णु करते हैं। साथ ही बरगद के रूप में शिव प्रयागराज की रक्षा करते हैं। इंद्र भी हमेशा प्रयागराज की रक्षा करते हैं और इसी कारण इसे इंद्र क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यही प्रयागराज की महानता है, जहां स्नान करने से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। Mayank, you beautifully explained the importance of Mahakumbh. But let me come to the same point of unity. Pradhan Mantri Shri Narendra Modi gave a call for unity and for this Mahakumbh. Brotherhood in the country is very important. He urged people to annihilate the feeling of division and hatred in the society. He hailed the Mahakumbh 2025 as a unique scene of unity in diversity, which you were talking about. Joining me, my colleague Uma, he hailed the spiritual festival as a manifestation of India's diversity, where there is no discrimination against anyone and everyone is treated equally. This is what PM Shri Narendra Modi said. Yes, Uma. Thank you, Praveen. It's a pleasure to join you. अमृत स्नान करने के लिए बहुत बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आए हैं और सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ किसी ने किसी को निमंत्रण नहीं दिया, वे स्वयं आए हैं। ये आस्था का महाकुंभ है, भव्य और दिव्य कुंभ है। ये दिव्यता हमारे देश का गौरव है। यहाँ कण कण में शंकर है, हर एक चीज़ की जिसमें प्राण है उसकी पूजा की जाती है। अगर हम बात करें, आप देखें लोगों का हुजूम है। कुंभ और महाकुंभ में जो लोग अमृत स्नान करने आते हैं, अमृत स्नान वो समय होता है जब विभिन्न धर्मगुरु और साधु संत संगठित होकर पवित्र जल में स्नान करते हैं। अमृत स्नान का आयोजन कुंभ मेले के सबसे पवित्र दिन किया जाता है, जो प्रवीण जी आज भी है और कल भी होगा। ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम सब इस समय के साक्षी होने जा रहे हैं। जब ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अत्यंत शुभ होती है, ये स्नान कहा जाता है कि पापों को धोता है। बहुत से इसके साइंटिफिक तत्व भी हैं,
वैज्ञानिक रूप से भी हम ये कहते हैं कि सब यहाँ पर सबसे ज़्यादा शक्ति जो महसूस किया जाता है उस समय को भी पवित्र स्नान का नाम दिया गया है. Let me tell the viewers that Uma has covered so many such big festivals and big events. So she has a vast experience of covering all these events. Like I guess Ujjain was covered by you and many other places. So how different is this Mahakumbh? I mean, Mahakumbh 2025 is the biggest event of the world. So let us just give a differentiation how different it is from other events. प्रवीण जी, ये महाकुंभ है और भारत में, जैसा कि सभी को पता है, कुंभ भारत में हर 12 वर्ष में आयोजित होने वाला एक विशाल धार्मिक मेला है. ये मेला 4 पवित्र स्थानों में हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है. इस मेले में भाग लेने वालों को पवित्र जल में स्नान करने का अवसर मिलता है. कुंभ का मतलब हम सब जानते ही हैं, कलश है. कलश और अमृत तत्व हमारी आत्मा से संबंध रखता है. अमृत मंथन यानी हमारी आत्मा का मंथन, प्यूरिफिकेशन जिसको कहा गया है, ये अमृत कलश समृद्ध मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है. प्रवीण जी, जैसा आपने अभी कहा, इस संयोग को विशेष रूप से शुभ और दिव्य माना जाता है. हर 144 साल में एक दुर्लभ खगोलीय घटना होती है जो कुंभ मेले को विशिष्ट बनाकर महाकुंभ बना देती है. हिंदू ज्योतिषीय गणनाओं में 12 वर्ष और 144 वर्ष के चक्र का महत्व बताया गया है. 12 साल के चक्र में एक सामान्य कुंभ मेला कहा जाता है और 12 कुंभ मेले के बाद एक महाकुंभ आता है. ये सचमुच ऐतिहासिक है. शास्त्रों में कहा गया है कि महाकुंभ में स्नान और पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है. इसमें देवताओं और ऋषियों द्वारा भी इन्होंने बहुत ही आध्यात्मिक माना है इसको, और अत्यधिक पवित्र भी माना है. ये माना जाता है प्रवीण जी कि हर 144 वर्ष में अमृत कलश से विशेष ऊर्जा या दिव्यता पृथ्वी पर उतरती है, जिससे ये मेला और भी अधिक पवित्र हो जाता है. Yes, and we were talking about what कुंभ में विभिन्न मतों, अखाड़ों, संप्रदायों एवं गुरुओं के पंडालों में प्रतिदिन कथा प्रवचनों का आयोजन होता है. इन कथाओं का प्रभाव समाज पर इतना गहरा है कि सनातन समाज अपने दैनिक जीवन में भी इन कथाओं से प्रेरणा पाता है, सही गलत की समझ बनाता है और इन्हीं कथाओं की शिक्षा के आधार पर कठिन से कठिन निर्णय भी बड़ी आसानी से लिए जाते हैं. और इस कुंभ में शंख ध्वनि भी है, मंत्रोच्चारण भी है, भाव भी है और आस्था की डुबकी भी है. Absolutely, Anandji. Spirituality, dharma, and cosmic energy flowing in Prayagraj today. The city of Prayagraj is among the largest cities of Uttar Pradesh and situated at the confluence of 3 rivers, Ganga, Yamuna and the invisible Saraswati. The meeting point known as Triveni and is specially sacred to Hindus. The earliest settlements of the Aryans were established in this city, then known as Prayag. Its sanctity is manifest by references to it in Purans, Ramayana and Mahabharata. According to Hindu mythology, Lord Brahma, the creator god of the Trinity, chose a land on earth, that is Prayag, to perform Prakrishta Yajna at the beginning of the creation, and he also referred to it as Tirtharaj, or the king of all pilgrimage centers. As per the writings of Padma Puran, as the sun is amongst the moon and the moon amongst the stars, likewise Prayag is best amongst all places of pilgrimage. The bathing at Prayag is mentioned in Brahma Puran in the month of Magh at the bank of
Ganga Yamuna in Prayag bestows results of millions and millions of Ashwamedh Yajna. Prayag is also the birthplace of Som, Varun and Prajapati. Prayag has been associated with mythological personalities in Vedic and Buddhist literatures as well. And today Prayag is witnessing the largest congregation of people at the confluence of Ganga, Yamuna and Saraswati. The Tilak, the symbol of dharma, the symbol of spirituality, the symbol of oneness, and lakhs of pilgrims taking holy dip in the Sangam, and the Aarti going on, everyone excited, everyone enlightened, happy faces, everyone awaiting their chance, their turn to take one holy dip in the Sangam. ऐसा प्रतीत होता है कि शहर में कुंभ है और कुंभ में शहर। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का जीवंत दर्शन है, एक ऐसा प्रवाह जिसमें सांस्कृतिक भारत की समस्त धाराएं समाहित हो जाती हैं, समरस हो जाती हैं। एक समागम सूक्ष्म से विराट का, भक्ति से ज्ञान का, जिज्ञासा से समाधान का, नर से नारायण का। मानव इतिहास का सबसे विशाल समागम स्वस्फूर्त, स्वनियंत्रित और स्वचालित, ये है कुंभ। कुंभ मेला सनातन धर्म की मौलिक व्याख्या है, एक उत्सव चेतना के विस्तार का, एक महायज्ञ जीव और जगत के कल्याण का। ये त्रिवेणी के आसपास का इलाका है जहां अब भी धुंध है, लेकिन मन में कोई धुंध नहीं है। मन बिल्कुल साफ है और मन में एक जोश है, उमंग है, उत्साह है कि हम 144 वर्षों के बाद आस्था के इस सबसे बड़े समागम का साक्षी बनने त्रिवेणी तट पर मौजूद है। हर सनातन धर्मावलंबी कम से कम एक बार तो यहाँ आना ही चाहता है और वो अपने समस्त कर्मों का लेखा जोखा अर्पण कर समस्त पापों का नाश कर लेना चाहता है, उनके चंगुल से निकलकर फिर से शास्त्र सम्मत जीवन निर्वहन करना चाहता है। गंगा जी और यमुना जी यहाँ मिलकर त्याग, समर्पण और विशालता का परचम लहराती हैं। वहीं अदृश्य सरस्वती प्रकांड विद्वानों के श्रीमुख से निकलने वाले वेद वाक्यों, ऋचाओं, मंत्रों के रूप में ज्ञान का आवरण इस पूरे क्षेत्र में फैलाती है। 12 और कुंभ का भी विशेष संयोग है। 12 का अंक और कुंभ महापर्व का एक दूसरे से अत्यंत गहरा संबंध है। हर शुभ कार्य के लिए बृहस्पति का सहायक होना जरूरी है। ज्योतिष की गणना के अनुसार पूरा ब्रह्मांड 12 राशियों में विभाजित है। जन्म कुंडली में भी 12 भाव यानी 12 भाव अथवा 12 घर व्यक्ति के भाग्य और उसके साथ शुभ होने का आकलन करते हैं। सूर्य 12 राशियों में चक्कर 12 महीने में और बृहस्पति एक राशि को लगभग 12 महीने में पूरा करते हैं। 12 राशि, 12 भाव, 12 लग्न, 12 तिलक, 12 आदित्य, 12 ज्योतिर्लिंग, 12 गणपति और भागवत महापुराण के 12 स्कंद हैं। हिंदी, अंग्रेजी और मुस्लिम महीने भी 12 ही हैं। कुंभ के साथ साथ 12 अंक का रहस्य धार्मिक कार्यों और मंत्रों में समाहित है। जैसे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए 12 अक्षर का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा ही मंत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और मृत्यु से छुटकारा दिलाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और 12 वर्षों के बाद ही कुंभ का आयोजन होता है। तो 12 और कुंभ एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। Hello Anand, another very experienced commentator here, and you explained very well many facts. Anand, there was a confusion about Shahi Snan and other Snan days. So I myself corrected so many websites and other journalist friends. So let me tell some important facts about the Snan to our viewers also. There are 3 traditional Shahi Snan days: Makar Sankranti,
Mauni Amavasya and Vasanta Panchami. There are other spiritually auspicious bathing days. Posh Purnima, that is today, Maghi Purnima and Mahashivratri will be another important days. And above three are the great days of the royal procession. Which yesterday there were many processions. The heads of the akhadas, the monastic orders, sadhus and saints are the kings of the Kumbh Mela. They ride atop elephants, tractors, flatbed trucks elaborately decorated with flowers and surmounted by the umbrella of royalty. Behind them, members of the akhadas were following them, carrying the insignia of their order. So the order of akhadas are given priority and exclusive rights to bathing at the Sangam on these auspicious days. In the past, there were often battles between akhadas for precedence to bathe and the most sacred time. However, today the bathing order has been fixed. So it's another fact which were, so many people were confused about it. और आपने अमृत स्नान का जिक्र किया तो बहुत सारे युवा दर्शक जो इस समय दूरदर्शन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवीण, हो सकता है कि ये उनका पहला महाकुंभ का अनुभव हो, तो अमृत स्नान महाकुंभ के अवसर पर क्यों किया जाता है, इसके लिए अलग अलग राय है और शास्त्रों में इसकी व्याख्या भी अलग अलग की गई है। कुछ लोग मानते हैं कि नागा साधु जो महाकुंभ के सबसे बड़े आकर्षण हैं, जो कल हमें नजर आएंगे पहले अमृत स्नान में, जो मकर संक्रांति का अमृत स्नान होगा, उसका भी सीधा प्रसारण हम आपके लिए लेकर आएंगे। मान्यता यह है कि नागा साधुओं को धर्म के प्रति उनकी निष्ठा के लिए सबसे पहले महाकुंभ में उन्हें स्नान की अनुमति होती है। नागा साधु इस दौरान हाथी, घोड़े और रथ में सवार होकर त्रिवेणी स्नान के लिए आते हैं, यानी राजाओं की तरह उनका ठाट बाट देखने को मिलता है। माना जाता है कि नागाओं के इस शाही लश्कर को देखकर ही महाकुंभ के पवित्र स्नान को अमृत स्नान का नाम दिया गया है। इससे जुड़ी एक और मान्यता यह है कि पुराने समय में राजा महाराजा साधु संतों के साथ भव्य जुलूस लेकर महाकुंभ के दौरान स्नान के लिए जाते थे। तब से ही महाकुंभ की कुछ विशेष तिथियों पर होने वाले स्नान को अमृत स्नान कहा जाने लगा। इसे लेकर एक और मान्यता है। महाकुंभ का आयोजन सूर्य, गुरु जैसे राजसी ग्रहों की स्थिति को देखकर किया जाता है, इसलिए भी इस दौरान किए गए स्नान को अमृत स्नान कहा जाता है। इसके साथ ही महाकुंभ स्नान की पवित्रता को देखते हुए भी इसे अमृत स्नान की संज्ञा दी गई है। अमृत स्नान यानी वो स्नान जिसको करने से मन की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्थान होता है। और प्रवीण, यहाँ पर जितने भी लोग हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे हैं या जितने मेला क्षेत्र में लोग आए हैं, सबके अंदर एक ही चाहत है, एक ही अभिलाषा है कि वो यहाँ पर विशेष ग्रहण योग में आस्था की डुबकी लगाएं और अमृत स्नान कर अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त होकर एक नव जीवन में प्रवेश करें। So it was very informative, Anand. Let us discuss few things about akharas. Akhara is a place of practice with facilities for boarding, lodging and training, both in the context of martial arts or Sampradaya monastery for religious renunciates in Guru Shishya tradition. At highest level, akhara are classified into one of the three different sampradaya based on their traditional system. So there are 14 akharas in India, in which 13 are registered. These 13 akharas are further divided as Nirvani, Digambar. I think it's upgraded in this 2025 Mahakumbh, and now we have Kinnar Akhara also. And these akharas are further divided as Nirvani, Digambar and Nirmal Sampradaya. These akharas also known as Sannyasi, Vairagi and Udasin. So this is sometimes quite complicated for the readers, viewers to understand the difference between these nomenclatures. Like Nirvani, the Shaiv Akhada or Shaivist, the follower of Lord Shiva, also known as Sannyasi. So Sannyasi, Nirvani, Shaiv, these three are one. So is with Digambar.
Vaishnavites, follower of Lord Vishnu, also known as Vairagi. So Vairagi, Digambar, and Vaishvanite. These are one. Nirmal, also known as Udasin. You must have heard Udasin Akhada, and some. We have many such akhadas. These are the followers of multiple gods. So Nirvani are Shri Panchayati Akhada, Mahanirvani, Shri Panch Atal Akhada, Shri Panchayati Akhada, Nirjani, Taponidhi Shri Anand Akhada, Panchayati, Shri Panchadashnam Juna Akhada, Shri Panchadashnam Avan Akhada, Shri Panchadashnam Panchagni Akhada. And when we talk about Vairagi, Vaishnav Akhadas, Shri Digambarni Akhada, Shri Nirvani Akhada, Shri Nirmohi Akhada are the prominent akhadas. So is with Udasin Sampradaya, Shri Panchayati Bada Udasin, Shri Panchayati Akhada Naya Udasin, Shri Nirmal Panchayati Akhada, and as I told you, Kinnar Akhada is a new akhada. अखाड़ा शब्द का वैसे तो शाब्दिक अर्थ कुश्ती का मैदान होता है, लेकिन इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व इससे कहीं अधिक है। माना जाता है कि अखाड़ा प्रणाली की शुरुआत 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने की थी। अखाड़े संतों की उस सेना या संगठन को कहा जाता है जो धर्म की रक्षा के लिए विशेष पारंपरिक रूप से गठित किए गए हैं। अपनी धर्म ध्वजा ऊंची रखने और अपने धर्म, धर्मस्थल, धर्म ग्रंथ, धर्म संस्कृति और धार्मिक परंपराओं की रक्षा के लिए किसी जमाने में संतों ने मिलकर एक सेना का गठन किया था, वही आज अखाड़ों के रूप में है। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि यह अलख शब्द से आया है, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जबकि अन्य इसे साधुओं के अक्खड़ स्वभाव से जोड़ते हैं। पहले इन्हें साधुओं का जत्था या बेड़ा कहा जाता था। जैसे जैसे त्रिवेणी तट पर सूरज निकलने को है, सूरज की लालिमा, वैसे वैसे सूर्योदय तो हो चुका है, लेकिन अभी पूरी तरीके से प्रकाश यहाँ पर नहीं है। लेकिन आस्था की डुबकी ये आपको बता रही है कि तमाम मौसम के हालातों को दरकिनार कर मन में उत्साह है और बस एक चाह है कि इस अमृत जल में एक डुबकी लगाकर आस्था के उस विषय में डुबकी लगाएं जहां से मोक्ष मिले, जहां से एक नव जीवन में नव स्फूर्ति का संचार हो। And Anand, a very important part is cow yagna. So let me explain some facts about cow yagna, and we'll see a report then. Kamdhenu is said to emerge from the churning of the ocean. Kamdhenu cow is a symbol of prosperity, purity, and spirituality. In the Mahakumbha's grand spiritual gathering, the cow embodies the principle of nurturing purity and sustainability, making it a living symbol of Rashtra Mata. Its significance transcends religious boundaries, resonating deeply with India's ethos of respect for all living beings. A cow yagna will be performed for giving the status of Rashtra Mata to cows and banning cow slaughter. The central part of this Yagnishala is 9 stories, while 9 camps have been built around it, representing 9 Durgas. Let's have a look at the report. महाकुंभ धर्म और आस्था का सबसे बड़ा मेला। महाकुंभ आध्यात्मिक ज्ञान, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक आदान प्रदान का महत्वपूर्ण मंच। महाकुंभ मेले का सबसे बड़ा यज्ञ कुंड तैयार। महाकुंभ में गौ माता के सम्मान के लिए महायज्ञ का आयोजन। 1100 पुजारी गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए करेंगे महायज्ञ। महायज्ञ 1 महीने तक रोजाना 9 घंटे चलेगा। महाकुंभ मेले का सबसे बड़ा यज्ञ कुंड तैयार किया जा रहा है। यहां 1100 पुजारी गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए महायज्ञ करेंगे। महाकुंभ मेले के सबसे बड़े यज्ञ कुंड से महाकुंभ की भव्यता उजागर होती है। ये यज्ञ कुंड भी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया है। यहां 1100 पुजारी गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए महायज्ञ करेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में आयोजित किए जा रहे इस मंडप में 324 कुंड और 9 शिखर। तरफ गौ माता के लिए इस तरह का विशेष प्रबंध हम सबको एक संदेश देता है, अपने कर्तव्यों के प्रति हम सजग हों, सचेत हों।
एक ऐसा देश जहां मनुष्य के कर्मों से ही उसका जीवन परिभाषित होता है। पाप और पुण्य को समेटे इस पावन भूमि में आने वाला एक एक व्यक्ति मात्र मोक्ष रूपी अमृत की आशा, आस्था और विश्वास के साथ यहाँ आ रहा है और त्रिवेणी धारा में डुबकी लगाकर सब कुछ यहीं छोड़कर खाली होकर लौटता है, जीवन में पुनः ऊर्जावान होकर काम करने के लिए। ये मेले, ये आयोजन भारतीय संस्कृति का भिन्न अंग हैं। इस तरह के आयोजन वर्षों से पल रही हमारी मन की गांठों को खोलते तो हैं ही, साथ ही पुनः ऊर्जा से भरकर जीवन जीने के लिए हमें तैयार भी करते हैं। ये एक स्वप्न, एक प्रकाश पुंज की तरह जीवन और मृत्यु के रहस्यों को खोलते हुए जीवन का सकारात्मक सहज प्रभाव ही हमारी संस्कृति के उत्कर्ष का कारण है। और यहाँ हमें तमाम युवा दिख रहे हैं, वो युवा जो पढ़ते हैं, वो युवा जो देश का भविष्य हैं, वो युवा जो विज्ञान के तर्कों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। और उमा कहते हैं कि विज्ञान के तर्क जहां समाप्त होते हैं, आस्था वहीं से शुरू होती है। और इस महाकुंभ में एक तरफ तो आस्था है, लेकिन दूसरी तरफ इसका वैज्ञानिक प्रमाण भी है। Absolutely right, Anand. And yesterday I was talking to a couple of youth who have visited and I was doing short interviews with them, and I asked them, what brings you here? Apart from spirituality, they wanted to understand the scientific significance of it all. Anand, the Kumbh Mela is a festival that combines science, spirituality and cultural practices. The festival's timing actually is based on astronomical alignments, and the locations of the Kumbh Mela are believed to be influenced by geomagnetic forces particularly. The Kumbh Mela, as we all know, is celebrated every 6 or 12 years based on the sun's transit to Capricorn, which marks the end of winter solstice. The festival is held when Jupiter enters the zodiac signs of Aquarius and Sun is in Capricorn. And in the alignment of Jupiter, the Sun and the Moon is believed to amplify the Earth's electromagnetic fields, and that is the scientific symbol. The Kumbh Mela is held at specific locations, often at river confluences, which are believed to have strong geomagnetic energy fields. And that is what the youth of India is here to capture, to adapt unto themselves for a spiritual and a scientific growth. The centrifugal force created by the Earth's spin is believed to be particularly strong at 11 degrees latitude, which is why some people believe that energies shoot straight up at this point in time. So we would like to call all the youth and ask them to come and take the dip of elixir and to enjoy the spirituality mixed with science. And above all, Anand, Mahakumbh this year, 2025, is said to be a unique confluence of spirituality and sustainability also, with a special emphasis on making the event not just clean but also green. Over lakh plant that have been planted across Prayagraj, including the sprawling fairgrounds, transforming the city into a vibrant hub of greenery. For the first time, visitors will witness a green Mahakumbh, and I could see many of the foreign visitors rejoicing this. I spoke to a couple from the United Kingdom. They said that it's very clean, it's green, and it invites you to come over and over again. Unfortunately, they'll have to come after 144 years. So, Uttar Pradesh government has taken a long-term approach, Anand, to ensure the protection of these plants, green plants, even after the festival concludes. So, they have been planted in abundance. And in addition, intensive plantation drive has been carried along 18 major roads around Prayagraj leading to the city, with 50,000 saplings of native species such as Kadamba, Neem and Amaltas adorning both sides of the road. And that is Mahakumbh 2022 for the citizens of the country, young, old, every size, every shape, because this is the festival of unity.
In all its manifestations, the Mahakumbh transcends mere rituals and becomes a power symbol of unity. It fortifies the bonds that connect us as a nation, echoing the profound truth that we are stronger together. Anand? जी बिल्कुल, आपने प्रकृति की बात की, ग्रीन कुंभ की बात की, स्वच्छता की बात की, चूँकि यहाँ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उम्र सारे बंधनों से परे है। यहाँ पर आस्था की एक डुबकी की चाह में सर पर गठरी है, पांव थक जरूर रहे हैं उम्र के कारण, लेकिन जोश युवाओं जैसा है। सब यही चाहते हैं कि इस महाकुंभ के अद्वितीय संयोग का वो साक्षी बने और त्रिवेणी की इस अनुपम जलधारा में एक डुबकी लगाएं। कुंभ का आयोजन प्रकृति की एक खास अवस्था का पर्व भी है। वेदों में प्रकृति को ही देवता कहा गया है। प्रकृति के उपहारों का हम सब उपयोग करते हुए स्वयं को प्रकृति का ही अंग स्वीकार करते हैं। ज्ञान, विज्ञान, मानवता ही मनुष्यता की परिभाषा निर्मित करते हैं। हमारे देश में होने वाले इस तरह के पर्व, मेले, आयोजन ये सिखाते हैं कि साथ साथ मिलकर चलते रहना ही हमारी संस्कृति का मूल मंत्र भी है और संदेश भी। सह अस्तित्व का ये सिद्धांत प्रकृति से ही आया है। हम सब एक साथ चलें, एक साथ बोलें, हमारे मन एक हों। प्राचीन समय में देवताओं का ऐसा आचरण रहा है, इसलिए वंदनीय है। प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए समाज को एक साथ लेकर चलना चाहिए और कुंभ यही संदेश देता है। क्योंकि यहाँ भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं। कोई गांव से आया है, कोई शहर से आया है, कोई कस्बे से आया है, कोई देश विदेश से आया है, लेकिन सब एक साथ यहाँ पर बिना किसी वैचारिक मतभेद के, बिना किसी जातिगत मतभेद के, न कोई अमीरी देखता है न कोई गरीबी देखता है। बस जो मार्ग उन्हें बताया गया है उस तय मार्ग से आगे जाते हुए सभी त्रिवेणी में जाकर डुबकी लगाते हैं। ये सामाजिक समरसता का संदेश भी देता है। ये एकजुट करने का भी बहुत बड़ा मंच है। और उमा, ये एक लघु भारत है जहां भारत के अलग अलग हिस्सों के दर्शन होते हैं। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी अनुपम उदाहरण है। क्योंकि अलग अलग राज्यों के लोग जब एक साथ आते हैं, एक विषय को लेकर जुड़ते हैं, तो उनमें चर्चाएं भी होती हैं। एक दूसरे की संस्कृति को वो समझते भी हैं। साझी संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। और फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत सही मायनों में इस महाकुंभ में, इस दिव्य कुंभ में चरितार्थ होता भी नजर आता है। Certainly, very well said, Anand. In all its manifestations, the Mahakumbh transcends mere rituals and becomes a powerful symbol of unity. It fortifies the bond that connects us as a nation. At this confluence of rivers and cultures, our shared values emerge cleaner and ever. As we chant and seek blessings together, we reinforce our commitment to diversity and harmony, driven by the belief that unity is our greatest strength. The hearts of the people speak from the Triveni. Our Sanatan, eternal, will remain united forever. This Kumbh Mela invites every individual to pause, reflect, unite in prayer and in faith. As we witness the vibrant interactions among pilgrims that we can see on the screens, we are reminded that the Kumbh epitomizes Sanatana Dharma, the eternal and the universal truth. It teaches us that spirituality transcends boundaries and nurtures the human essence. Every dip, Anand, that the people are taking in the holy water symbolizes a pledge to uphold values of respect, love and collective unity. Here among the gentle ripples of the Ganga, we echo the sentiment. The Ganga calls, let Hindustan remain united. The rituals performed during the Kumbh are steeped in ancient tradition and are crucial for fostering our relationship to the divine. Each mantra recited, as you can see people moving together, are reciting a mantra of their own, Anand. This actually
purifies their mind while they are walking together, talking together. As we celebrate this profound gathering of spirituality, we must also think of the legacy that we leave behind for the future generation. For the young India, it's essential to impart the values of cooperation, reverence and devotion, ensuring that the spirit of Kumbh continues to inspire. Look at the people, look at the congregations, look how they are walking together, immersed in spirituality, in belief, in devotion. That is Mahakumbh for all of us. And Anand, future generations must be anchored to this rich heritage to foster awareness of our cultural identity. That is of utmost importance. Educating our youth about the Kumbh ethos and values serves as a catalyst for preserving our united nation. Anand? जी बिल्कुल। थोड़ी बात अगर इस आयोजन की कर लें जो प्रयागराज में इस कुंभ का आयोजन किया गया है, तो श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने के लिए एक अस्थायी जिले का गठन किया गया है। छोटे बच्चे भी हैं जो अपने अभिभावक का उंगली थामे इस ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बन रहे हैं। दूसरी तरफ अपने ईष्ट को ध्यान में रखकर इस त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस महाकुंभ के आयोजन की बात कर रहे थे। जो अस्थायी जिला बनाया गया है उसका नाम रखा गया है महाकुंभ मेला। ये उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बन गया है। इसे 4 महीनों के लिए ही बनाया गया है, यानी महाकुंभ की तैयारियों से लेकर मेले की समाप्त होने तक ये जिला रहेगा और उसके बाद इसकी मान्यता समाप्त हो जाएगी। ऐसा विरले ही दुनिया में कहीं आपको उदाहरण मिलेगा जहां किसी एक आयोजन के लिए एक जिला बनाया जाए। और ये कोई छोटा जिला नहीं है, इसमें 4 तहसील क्षेत्रों के 67 गांवों को जोड़कर बनाया गया है। इसमें तहसील सदर के 25 गांव, तहसील सोराव के 3 गांव, तहसील फूलपुर के 20 गांव और करछना तहसील के 19 गांव शामिल किए गए हैं। इस अस्थायी जिले में प्रशासन वैसे ही काम कर रहा है जैसे दूसरे जिलों में करता है। कानून व्यवस्था मजबूत बनाए रखने के लिए नए जिले में अस्थायी रूप से पुलिस थाने और चौकियां बनाई गई हैं। 2019 में जब प्रयागराज में कुंभ हुआ था तो 30 गांवों को मिलाकर एक नया जिला बना था, लेकिन इस बार 67 गांव शामिल हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना विशाल आयोजन है। 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में यह कुंभ का आयोजन हो रहा है और सबसे बड़े अस्थायी नगर में 7 उपनगर हैं। शंकराचार्य नगर, महामंडलेश्वर नगर, आचार्य बाड़ा नगर, डांडी बाड़ा नगर, कल्पवासी नगर, खाक चौक नगर और रामानंद नगर। ये हैं 7 नगर इस महाकुंभ के आयोजन के लिए जो अस्थायी जिला बनाया गया है उसमें। जी वाकई अगर तथ्यों की बात करें, 12 साल में 3 गुना बड़ा हुआ है ये महाकुंभ। 28 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालु आने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही अगर और तथ्यों की बात करें, वित्त की बात करें, तो इस बार महाकुंभ का बजट लगभग 5060 करोड़ रुपए तय किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा 2100 करोड़ महाकुंभ के लिए दिए गए हैं। इस बार महाकुंभ मेले की अगर बात करें तो संपूर्ण क्षेत्रफल 40 वर्ग किलोमीटर किया गया है, जो कि पिछले महाकुंभ से 2.5 गुना ज़्यादा है। पांटून पुल की अगर बात करें तो इस महाकुंभ मेले में अब की बार 30 पांटून पुल बनाए गए हैं, जिनमें 15 पुल संगम के बेहद करीब बनाए गए हैं। पांटून पुल अस्थायी होते हैं और बड़े बड़े लोहे के पीपे पर पुल का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। महाकुंभ मेले की अगर बात करें, समूचे प्रयागराज में 38,000 से ज़्यादा जवान तैनात किए गए हैं। 56 थाने बनाए गए हैं, 144 चौकियां बनाई गई हैं, 2 साइबर थाने भी अलग से बनाए गए हैं और हर थाने में साइबर डेस्क स्थापित की गई है। चूंकि अब की बार 6 स्नान होने हैं और सबसे अधिक भीड़, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है
कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होगी। लगभग 4 करोड़ श्रद्धालु के आने की संभावना जताई जा रही है। इन सब को देखते हुए मेले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे लगाए गए हैं जो कि हेड काउंट भी करते हैं और नज़र रखने में काफ़ी कारगर साबित होते हैं। AI बेस्ड CCTV कैमरा। अगर स्वच्छता की बात करें, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये हमेशा से नारा रहा है कि हमें स्वच्छ भारत बनाना है और स्वच्छ भारत बनाए रखना है। संकल्प को न सिर्फ सिद्ध करना है बल्कि प्रसिद्ध भी करना है। और इसी संकल्प की श्रृंखला में महाकुंभ में लगभग 1.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं। इनमें 300 मोबाइल शौचालय हैं। साथ ही घाट पर करीब 10,000 चेंजिंग रूम्स भी बनाए गए हैं। हाईटेक खोया पाया केंद्र स्थापित किए गए हैं जो कि कंप्यूटराइज्ड हैं और अगर कोई व्यक्ति किसी भी सेक्टर में खो जाए तो उसकी जानकारी मेले के हर केंद्र पर होगी। LED पर उसकी फोटो भी प्रदर्शित की जाएगी। तो ऐसा है हमारा अब की बार का डिजिटल महाकुंभ, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया गया है और विशेष रूप से जो वाक्यांश का प्रयोग किया जा रहा है प्रवीण जी, कि हम एक कदम परंपरा से भविष्य की ओर बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि जहां तक बात युवा शक्ति की है, जैसे कि हमारे साथी कमेंटेटर भी बात कर रहे थे, युवा शब्द का अगर उल्टा कर दिया जाए तो वो बन जाता है वायु। तो जिस प्रकार वायु में वेग है, वायु की जो शक्ति होती है, वही शक्ति, वही संकल्प शक्ति हमारे देश के युवाओं में है। तो युवाओं का धर्म से जुड़ना धर्म को और भी आगे ले जाने में कारगर साबित होगा। So you talked about all the preparation and hard work. Let me tell our viewers, Mayank, that Doordarshan has also worked rigorously, very hard work the entire team has done. You are watching Doordarshan and this live coverage on our YouTube channels also. This year Mahakumbh 2025 is a blend of ancient tradition and modern management with advanced technology. The event is being live streamed to millions of the people in the world by Doordarshan, and you can continuously watch it on our YouTube channels also along with Doordarshan. The Doordarshan team, government and local authorities have worked tirelessly to ensure smooth logistics for such a massive gathering, from well-organized camps to clean drinking water, healthcare facilities, which Mayank discussed in detail. So let us hear few people who are visiting here for Holy Dip, what they have to say in this chilly season. गण शिव शिव शंभु शंभु है महाकुंभ है। So the Mahakumbh 2025 in Prayagraj is the largest religious gathering in the world, attracting millions of pilgrims, saints, spiritual seekers and visitors across the globe. So here are few videos, pictures, not just across the country but across the world. Visitors and spiritual seekers are coming to Prayagraj to witness the biggest and largest event on the earth, Mahakumbh 2025. And if you see the weather or chilly morning as a challenge, hardship, then think about Kalpvasis, the spiritual aspirants who were to spend the entire month of Magh
at the Kumbh Mela, devoting themselves to prayer, meditation and satsang, which is devotional group singing. And you can see foreign visitors, and many of them, if you'll come to, you'll see that spiritual seekers from across the globe are coming to Prayagraj for holy dip and experiencing the grandest, largest event of spirituality on the earth. So we were talking about Kalpvasis. They temporarily leave their families, stay in fragile tents with no heating, follow the oath of self-denial, abstain from enjoying worldly pleasures, eat non-spicy vegetarian food once a day, and try to live a strict life of renunciation and devotion. This is Mahakumbh, and this is spiritual seeking. बिल्कुल प्रवीण जी, और ये अब मानना होगा समूचे विश्व को कि अब पश्चिम भी पूर्व के ही गुणगान गा रहा है। और वैसे भी अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज राजनीति और शिक्षा का केंद्र रहा है। यहाँ का विश्वविद्यालय तो पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। इसी शहर ने देश को 3 प्रधानमंत्रियों सहित कई राजनीतिक हस्तियां भी दी हैं। ये शहर साहित्य और कला के साथ साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का भी केंद्र रहा। और धर्म की अगर बात करें, महाकुंभ की बात करें, तो ये तो धार्मिक राजधानी भी निश्चित सही मायनों में है। ये दृश्य जो संगम के आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, दूरदर्शन के माध्यम से, दूरदर्शन नेशनल पर, साथ ही दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल, और इसके साथ ये समूचा सजीव प्रसारण आप प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी देख सकते हैं। नौका विहार करते हुए श्रद्धालु भक्त, साथ ही NDRF और SDRF की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ, चूंकि ये कोई छोटा कार्यक्रम नहीं है, ये कोई छोटी गैदरिंग नहीं है, करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आज संगम तट पर पहुंच रहे हैं स्नान के लिए। और कल जो अमृत स्नान होगा, जो राजसी स्नान होगा मकर संक्रांति का, आज से भी कई गुना ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचेंगे डुबकी लगाने के लिए। तो समूची व्यवस्था संभाले हुए हैं NDRF और SDRF के जवान। प्रयागराज की बात करें तो देखिए झूमते हुए श्रद्धालु, क्योंकि निश्चित तौर पर जो हर्ष उल्लास और जो प्रसन्नता का भाव है, जो मन मस्तिष्क में उनके आज जो विचार चल रहे होंगे, क्योंकि 144 वर्षों के बाद ये पूर्ण महाकुंभ हुआ है। धर्म ध्वजा लहराते हुए श्रद्धालुओं के जत्थे पहुंच रहे हैं गंगा यमुना सरस्वती के इस संगम तट पर। और जो कोई श्रद्धालु प्रयागराज आता है प्रवीण जी, आमतौर पर देखा गया है कि संगम तट पर तो जाते ही हैं, स्नान तो करते ही हैं। प्रयागराज में कई अन्य पर्यटन स्थल भी हैं, जिसमें अगर शंकर विमान मंडपम की बात करें, वेणी माधव मंदिर की बात करें, संकट मोचन हनुमान जी, ललिता देवी मंदिर, आनंद भवन सहित कई यहाँ पर पर्यटन स्थल भी हैं, जहाँ पर अगर श्रद्धालु आते हैं महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए, स्नान करने के लिए, पवित्र डुबकी लगाने के लिए, तो ऐसी मान्यता है कि लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए बगैर जो पुण्य फल की प्राप्ति है वो नहीं हो पाती या अधूरी रह जाती है। In fact, now we can devote ourselves to Akshay Vat also, which wasn't possible for anybody, and nobody have seen. I mean, so many devotees haven't seen Akshay Vat for a long time. Now everybody can go there and see the Akshay Vat, Kalp Vraksh, and yes, of course, Lete Hue Hanuman Ji or Bade Hanuman Ji, also known as Bade Hanuman Ji. The Hanuman Mandir near the Sangam is one of the oldest and most famous temples in Prayagraj. And while I was talking about Akshay Vat, it's located inside the Allahabad fort. The Akshay Vat is revered symbol of immortality. So while the Kalpvasis, we were discussing about Kalpvasis,
and pilgrims of the Kumbh renounce personal comforts for a few weeks. The hundreds of thousands of ascetics who throng the Kumbh Mela not only renounce personal comforts but also personal property. What is your experience? Have you witnessed it before, or can you compare it with some other events you have seen? वाकई ये जो आपने कल्पवास की बात की, ये सही मायनों में कल्पवास का अर्थ ही है आध्यात्म में डूब जाना। कल्पवासी जितने भी अखिल विश्व से आज प्रयागराज पहुँचे हैं, या जो अलग अलग स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, नासिक की बात करें, हरिद्वार की बात करें, उज्जैन में जब कुंभ मेला लगता है, तो उद्देश्य होता है त्यागियों की तरह रहना। जीवन यापन करना है, आहार विचार शुद्ध हो, व्रत करें, जप तप करें, व्यसनों से दूर रहें, क्योंकि अंतरात्मा का शुद्धिकरण ये परम लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम मन के मैल को नहीं धोएंगे, जब तक आत्मा का शुद्धिकरण नहीं होगा, तब तक कितने ही पुण्य कर्म कर लें, कितने ही दान कर लें, अंतरात्मा का शुद्धिकरण परम लक्ष्य है। 12 वर्षों में ये महाकुंभ का मेला आयोजित किया जाता है, और जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि ये 144 वर्ष के बाद पूर्ण महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। 12 वर्षों की महत्व की अगर बात करें तो हमारे साथियों ने भी बताया कि 12 वर्षों में चूंकि बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेते हैं, तो 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है। साथ ही उल्लेख प्राप्त होते हैं, मान्यता है कि जयंत जब अमृत कलश बचा रहे थे दैत्यों से, दानवों से, तो उन्हें कलश को स्वर्ग तक पहुंचाने में 12 दिन का समय लगा था। और ऐसी मान्यता है कि देवताओं का एक दिन हम मनुष्यों के 1 साल के बराबर होता है। तो ऐसे 12 दिन बराबर 12 वर्ष हो गए, और 12 वर्षों के उपरांत ये जो ज्योतिषीय खगोलीय घटना, जो परिस्थितियां और स्थितियां निर्मित होती हैं, जिसमें हम महाकुंभ का आयोजन कर पाते हैं और महाकुंभ मेले का आनंद ले पाते हैं। एक और मान्यता महाकुंभ को लेकर प्रचलित है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में उल्लेख प्राप्त होता है कि गौतम ऋषि को जब गौहत्या का पाप चढ़ा, तो उन्हें कहा गया कि आपको गंगा स्नान करना होगा, और गंगा स्नान करने से ही गौहत्या के पाप से आप मुक्त हो पाएंगे। ऐसे में महर्षि गौतम ने गंगा माता से प्रार्थना की और उनसे अनुरोध किया कि हे गंगा मैया, आप स्वर्ग से धरती पर आइए। गंगा मैया ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए जब वे धरती पर प्रकट हुईं और गौतम ऋषि ने गंगा स्नान कर अपने पापों को धोया, और उसके उपरांत जब गंगा मैया पुनः स्वर्ग को जाने लगी, तो उनसे अनुरोध पुनः गौतम ऋषि और उनके साथ जो अन्य लोग थे उन्होंने किया कि गंगा जी आप यहीं रह जाइए, धरती पर रह जाइए, क्योंकि कई ऐसे मनुष्य हैं जो अपने पापों को भोग रहे हैं। उन मनुष्यों के उद्धार हेतु, उन मनुष्यों के कल्याण हेतु, उन मनुष्यों के पाप के संहार हेतु गंगा जी आप धरती पर ही रुक जाइए। ऐसे में गंगा जी ने कहा, जो मान्यता है कि हर 12 वर्षों बाद आप सभी इकट्ठा होइए, और मैं हर 12 वर्ष के बाद धरती पर लौटूंगी, और आपके पापों को धोने का आपको ये पुण्य लाभ प्राप्त होगा। निश्चित तौर पर समुद्र मंथन की कथा भी प्रचलित है। जब दैत्यों और देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन हुआ और जब अमृत कलश प्रकट हुआ, उसी अमृत कलश से जो बूंदें छलकी 4 जगहों पर, जहां हम महाकुंभ आयोजित करते हैं और आनंद ले पाते हैं। माना जाता है प्रवीण जी कि इस पुण्य काल में अगर कोई भी पुण्य कार्य किया जाए तो उसका फल कई गुना हो जाता है। कल मकर संक्रांति का महापर्व है, अमृत स्नान होगा, राजसी स्नान होगा, शाही ठाट बाट के साथ नागा साधु, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, महंत, श्री महंत, अनेकानेक साधु संत जब इस पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे और उनके डुबकी लगाने के बाद आम श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे, निश्चित तौर पर ये अविस्मरणीय पल होगा हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, जो दूरदर्शन के माध्यम से परोक्ष रूप से इस सजीव प्रसारण को देख पा रहे हैं। जी, so the entire team of Doordarshan worked very hard, rigorously for this live telecast, and you are continuously watching it
on all the platforms of Doordarshan, whether it's our channel, our YouTube channels, and of course the OTT platform Waves. So Mayank belongs to Ujjain, so he must have seen many Sinhas, and he knows about it very well. We'll discuss about it. But you are talking about the importance of Kumbh Mela. So in recent days, Kumbh Mela listed in the representative list of UNESCO's Intangible Cultural Heritage of Humanity. The Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage under UNESCO has inscribed Kumbh Mela on the representative list of Intangible Cultural Heritage of Humanity during its 12th session held at Jeju, South Korea from 4 to 9 December 2017. So the inscription of Kumbh Mela was recommended by the expert body, which examined in details the nominations submitted by members of state. So it's a procedure. So procedure could be anything, but you can witness the importance here. There is an estimate, Mayank, that 40 crore people could come and visit this Mahakumbh 2025, and it's a huge number. So as I was asking you, so you must have witnessed many Sinhas, and you are from Mahakal Nagri, and this is Venugopal's Nagri. How you compare both the events and big event? That's also huge. जी प्रवीण जी, निश्चित तौर पर उज्जैन में जब सिंहस्थ कुंभ होता है, वहाँ भी जो धर्म और अध्यात्म और श्रद्धा की जो त्रिवेणी होती है, वैसी ही त्रिवेणी यहाँ पर तो भौतिक रूप से भी गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी है। शंख ध्वनि हो रही है, हर ओर उल्लास का भाव है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के साथ, जैसा कि आपने उल्लेख किया, अक्षय वट भी है। अक्षय वट की पौराणिक और धार्मिक मान्यता है। जितने भी श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचते हैं, संगम में स्नान करते हैं, ऐसी मान्यता है कि अक्षय वट के तो दर्शन मात्र से ही मानव को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से प्रयागराज में अक्षय वट है, उसी प्रकार से उज्जैन में सिद्ध वट है। तो दोनों ही जगह की ये एक समानता कही जा सकती है कि दोनों जगह कुंभ मेले का आयोजन होता है, दोनों जगह वट वृक्ष है। इसी के चलते अगर अक्षय वट की बात करें तो अक्षय वट अकबर के किले की सेना के अधिकार क्षेत्र में होने के चलते कई लोग इस वट वृक्ष के दर्शन नहीं कर पाते थे, लेकिन वर्तमान समय में ये हम सब अपना सौभाग्य माने कि हम अक्षय वट का दर्शन हम सभी के लिए अब सुलभ हो गया है। इस वक्त ये सजीव दृश्य आप देख पा रहे हैं। जो सेना के जवान हैं, जो ज़िला प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, सभी अतिथि देवो भव की जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, उसको चरितार्थ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि विश्व के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु पहुँचे हैं पवित्र डुबकी लगाने के लिए, और किसी भी असुविधा का उन्हें सामना ना करना पड़े। जो उत्साह लेकर वो आए हैं, जिस मनोभाव से वो आए हैं, जिस प्रसन्न चित्त रवैये से वो यहाँ आए हैं, वही प्रसन्नता लौटते हुए भी उनके चेहरों पर बरकरार रहे। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी के सभी लालायित हैं, उत्साहित हैं इस पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए। ऐसी मान्यता है प्रवीण जी कि जब महाकुंभ की युति बनती है, जब ये खगोलीय स्थितियां निर्मित होती है, तो ऐसा माना जाता है कि स्वयं देवता भी, स्वयं देवगण भी आते हैं और पुण्य जो नदियां हैं, जो पावन जल है, उसमें स्नान करते हैं। और उस स्नान में जब हम मनुष्य स्नान करते हैं तो निश्चित अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। It's not just about the place, it's not just about the process, it's about the time also, Mayank, you're rightly saying. And I was mentally planning for a dip and look at the weather. But many people advise me, when you see an 80-year-old or 70-year-old guy to take a dip, holy dip, then you'll realize that it's not that hard, it's not that difficult to take a dip, and I'll surely go for it because it's an opportunity.
and you must also go there to take a dip. It's a great opportunity. The Kumbh Mela is a confluence of sacred rivers and sacred time, which you are talking about, with a colossal number of people, millions of lay pilgrims all across the globe. We have witnessed many foreigners here also, religious practitioners, volunteers, ascetics. They live together in the tent city created on the huge expanse of sandy river beds. Adherents of many Indian traditions, sometimes unethical to each other, converge to observe a single ritual bathing in the river or rivers, and they come as well to benefit from the company of spiritual teachers and aspirants. There is no other ecumenical event in the world. This is the hugest, largest, biggest event in the whole world, held on such a vast scale, where ascetics and lay people from technologically disparate traditions coexist and coalesce. The Kumbh Mela pragmatically promotes the pluralism inherent in Indian civilization by creating the spatial and psychological conditions in which followers of disparate traditions live together, reflecting the spirit. By whatever path you go, you will have to lose yourself in the one. वाकई मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है ये महाकुंभ मेला, जिसका वाक्यांश भी सनातन गर्व ये है महाकुंभ महापर्व। जहां गंगा स्नान करने के लिए, जहां त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु इस मनोभाव से पहुंच रहे हैं कि रोग का नाश होगा, शोक का नाश होगा। रोगम शोकम तापम पापम हर में भगवती कुमति कलापम त्रिभुवन सारे वसुधा हारे त्वमसी गतिर्मम खलु संसारे। ये कुंभ मेले की अगर बात करें भौतिक रूप से 5 क्षेत्रों में बटा है ये महाकुंभ नगर। पहला तिलियारगंज, जहां 5 सेक्टर्स हैं, सेक्टर क्रमांक 6 से सेक्टर क्रमांक 10। दूसरा क्षेत्र है झूसी, जहां सेक्टर क्रमांक 11 से लेकर 22 और सेक्टर 5 है। तीसरा क्षेत्र संगम क्षेत्र, जहां सेक्टर 3 और 4 स्थापित किए गए हैं। चौथा क्षेत्र परेड ग्राउंड, जहां सेक्टर 1 और सेक्टर 2 है। और अंतिम क्षेत्र है नैनी का अरेल, जहां सेक्टर 23, 24 और 25 स्थापित किए गए हैं। और इन सभी सेक्टर्स को जोड़ने के लिए 30 पुल बनाए गए हैं, 30 तोरण द्वार हैं, जहां से प्रवेश कर रहे हैं श्रद्धालु। वाकई इन श्रद्धालुओं की, इन भक्तों की भक्ति को, इनके समर्पण को नमन करते हैं हम, क्योंकि ये भी एक तपस्या है। ये समर्पण का भाव, ये भक्ति भाव, ये श्रद्धा भाव जो इन्हें अपने गुरुओं के सानिध्य तक खींच लाया है, जो इन भक्तों को तीर्थराज प्रयागराज तक खींच लाया है। कोई भौतिक अव्यवस्था महसूस नहीं होती। इस डिजिटल दौर में हर कोई अपने मोबाइल फ़ोन में छाया चित्र कैप्चर कर लेना चाहता है, इन दृश्यों को कैप्चर कर लेना चाहता है, क्योंकि अभी नहीं तो अब से 12 वर्षों के बाद ही ये दृश्य देखने को मिलेंगे। क्या लगता है आपको आनंद जी? 12 वर्षों के इंतजार के बाद जब कुंभ आता है तो हर कोई इसका साक्षी बनना चाहता है और डिजिटल दौर में यादें सहेजना चाहता है। उत्साह है, जश्न का माहौल है, क्योंकि आज से आगाज हुआ है 144 वर्षों के बाद आने वाले महाकुंभ का। कुंभ मेला शताब्दियों से अनवरत चली आ रही उस सांस्कृतिक यात्रा का पड़ाव है जिसमें नदियां हैं, कथाएं हैं, मिथक हैं, अनुष्ठान हैं, संस्कार हैं, सरोकार हैं और शामिल हैं हमारी अनगिनत आध्यात्मिक और सामाजिक चेतनाएं, जिनके बलबूते हम अपनी परंपराओं को बखूबी निभाते हुए अपनी बनावट को संजोते चले आए हैं। अथक प्रवाहमान इस यात्रा में नदियों की आवाजें भी शामिल हैं, जिन्हें सुनने स्वयं कुंभ आता है
और कुंभ में शामिल होने का स्वप्न संजोए लाखों करोड़ों लोग भी आते हैं। और ये अरैल है जिसे अलर्कपुरी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि अलर्कपुरी काफी पुराने जमाने में धार्मिक आस्था का केंद्र हुआ करता था और वहां के ये कुछ दृश्य हमने देखे जहां पर भी विशेष व्यवस्था दूरदर्शन की तरफ से की गई है और वहां से लाइव विजुअल्स हम समय समय पर दिखाते रहते हैं। इस अद्भुत, अप्रतिम, अलौकिक यात्रा में शामिल होता है 12 वर्ष का इंतजार। पवित्र नदियों के पुण्य तट, नक्षत्रों की विशेष स्थिति, विशेष स्नान पर्वों की धमक, साधु संतों की जुटान, धर्म आकाश के सभी सितारे और उनका वैभव, कल्पवासियों की आकांक्षाएं और देखते ही देखते दुनिया के सबसे बड़े अस्थायी नगर का बस जाना। 12 बरस के बाद आने वाले इस अपने हर पड़ाव पर यह यात्रा लोक उत्सव में बदल जाती है, जिसमें भारतीय संस्कृति कुलांचे भरती, अटखेलियां करती, पूरे विश्व को स्वयं में समाहित कर लेने की ताकत दिखा देती है। सच तो यह है कि इस लोकोत्सव में वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय अवधारणा सहजता के साथ चरितार्थ होती है। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बड़ी तादाद में श्रद्धालु, देश और विदेश से आए श्रद्धालु त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कोई कहां से आया है, कहां जाएगा, कुछ पता नहीं। सबको गंगा मां ने बुलाया है और उस अदृश्य बुलावे पर, अदृश्य आमंत्रण पर लाखों करोड़ लोग यहां पर आए हैं। कुछ गुरु से दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो कुछ सत्य की खोज और गुरु की खोज में भी इस महाकुंभ में आए हैं। और इन सब में एक बात जो बहुत विशेष है, किसी के भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, कोई शिकायत का भाव नहीं है। और यही तो सही मायनों में कल्पवासियों की पहचान है कि मन में किसी प्रकार की शिकायत का भाव ना हो, क्योंकि कुंभ मेला सिर्फ नदी में पवित्र स्नान के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ने, आस्था को नवीनीकृत करने और मन की शांति पाने के बारे में भी है। कई हिंदुओं के लिए, कई सनातनियों के लिए कुंभ मेले में भाग लेना एक आजीवन सपना होता है, एक तीर्थ यात्रा जो वे अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं की पुष्टि करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करते हैं। ये उत्सव, ये त्योहार अनुष्ठानों, जुलूसों और आध्यात्मिक प्रवचनों को देखने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करता है। पिछले 1 माह में प्रयागराज साक्षी हुआ कई अखाड़ों की प्रवेशाई का। राजसी वैभव, राजसी ठाट बाट के साथ जब संतों का, साधुओं का, नागा साधुओं का प्रवेश प्रयागराज में हुआ और समूचे मार्ग से, मुख्य मार्गों से होते हुए उनका जुलूस, उनकी प्रवेशाई गाजे बाजे के साथ, घोड़े, हाथी, ऊंट, समस्त वाद्य यंत्रों का वादन, और जब साधुओं का, संतों का जत्था छावनी पहुंचा, वाकई वो अवसर, वो दृश्य अविस्मरणीय रहे। महाकुंभ एक ऐसा समागम है जहां हिंदू संतों और गुरुओं की शिक्षाओं को लाखों अनुयायियों के साथ साझा किया जाता है। इसी के साथ यह आध्यात्मिक विरासत का अनुभव करने के लिए एक साथ आने का अवसर है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, ये शांति, एकता और आध्यात्मिक जागृति का वैश्विक प्रतीक है। सन 2025 में जब प्रयागराज में लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो दुनिया एक बार फिर धरती पर सबसे बड़ी शांतिपूर्ण सभा देखेगी। और यहां पर हर उम्र के लोग हैं। एक पिता अपने छोटे से बच्चे को कंधे पर उठाए इस ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनाने लाया है। वो भविष्य के सपने को एक मूर्त रूप देने की कोशिश में लगा है। दूसरी तरफ हम लगातार बात कर रहे हैं भारत की युवा पीढ़ी की, वो युवा पीढ़ी जिस पर देश को नाज है। भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है और उस युवा पीढ़ी में सनातन धर्म के प्रति ये आस्था देखते ही बन रही है, वो उत्साह देखते ही बन रहा है। हर लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र से अवकाश लेकर इस ऐतिहासिक भव्य और दिव्य महाकुंभ में शामिल होने आए हैं, क्योंकि उन्हें पता है
कि उनके जीवन में ऐसा अवसर एक ही बार मिलता है, क्योंकि 144 वर्ष का जो समय है बहुत लंबा समय है और हम सब के जीवन में ये ऐतिहासिक अवसर एक ही बार आया है और हम सब चाहते हैं कि इसका साक्षी बने, प्रयागराज में आएं, त्रिवेणी में डुबकी लगाएं। अगर आप कहीं से भी ये प्रसारण देख रहे हैं और परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि आप प्रयाग नहीं आ सकते, तो कोई बात नहीं, दूरदर्शन के माध्यम से आप सभी अमृत स्नान और प्रमुख पर्व स्नानों का सीधा प्रसारण देख सकते हैं और उनके माध्यम से भी आप पुण्य कमा सकते हैं। क्योंकि कई शास्त्रों में कहा गया है कि तीर्थराज की व्याख्या सुनने से, पवित्र तीर्थों की कथाएं सुनने से, वहाँ के दृश्य देखने से ही आपको बहुत सारा पुण्य मिल जाता है। वास्तव में भारतीय संस्कृति की अवधारणा में ही सामूहिकता निहित है। हमने प्रारंभ से ही विश्व को एक कुटुंब की तरह मानकर स्वयं को प्रस्तुत किया है। हमारी सभी सांस्कृतिक चेतनाओं में समूह पहले आता है, फिर व्यक्ति। यही वजह है कि कुंभ जैसे आयोजन केवल देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपने भीतर सहेज लेने का सामर्थ्य रखते हैं। यही वजह है कि किसी भी कुंभ मेले में पग पग पर संस्कृतियां अपनी पूरी रौ में चमकती दमकती मिल जाती है और वही यहां भी नजर आ रहा है। और आज पौष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का पर्व स्नान का सजीव प्रसारण जब अपनी संपन्नता की ओर अग्रसर हो रहा है, हर कोई सूर्य को अर्घ्य देना चाहता है, क्योंकि पौष पूर्णिमा पर सूर्य पूजन का भी अत्यंत महत्व बताया गया है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, इन पवित्र नदियों में इस संगम स्नान करने का जो पुण्य लाभ अर्जित होता है वो अब अपनी संपन्नता की ओर अग्रसर हो रहा है। कल यानी मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 मंगलवार को होगा राजसी स्नान। अमृत स्नान का सजीव प्रसारण भी आप दूरदर्शन नेशनल, यूट्यूब प्लेटफॉर्म और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर प्रातः 5 बजे से देख पाएंगे और इस सजीव प्रसारण में आप भी अमृत स्नान में पवित्र डुबकी लगा पाएंगे। कल अमृत स्नान मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर 5 बजे प्रातःकाल से हम आपके साथ जुड़ेंगे और ये अद्भुत दृश्य कल और अद्भुत बन जाएंगे, क्योंकि कल नागा साधु भी त्रिवेणी में शाही डुबकी लगाने आएंगे, अमृत स्नान करने आएंगे। साथ ही साथ सभी अखाड़े क्रमवार अमृत स्नान करने आएंगे और उसके बाद करोड़ों श्रद्धालुओं की कल आस्था की डुबकी लगाने की उम्मीद है। हर कोई अपने घर से निकल गया है, हर कोई जहां भी रहता है उसको गंगा माँ ने बुलाया है, यमुना ने आवाज दी है, सरस्वती ने पुकारा है और वो दौड़ा चला आ रहा है अमृत स्नान में डुबकी लगाने के लिए। तीर्थराज प्रयाग की महिमा अपरंपार है। हर कोई चाहता है कि वो यहाँ आए, महाकुंभ का साक्षी बने और अपने जीवन में आने वाली पीढ़ियों को ये बताए कि 144 वर्षों के बाद जब कुंभ का आयोजन तीर्थराज प्रयाग में हुआ था तो मैं उसका साक्षी था, मैं वहाँ पर अमृत स्नान में गया था। मान्यता तो ये भी है कि अमृत स्नान में जब नागा सन्यासी स्नान के लिए जाते हैं तो उनको देखने मात्र से पुण्य का लाभ मिलता है। जो अखाड़े जाते हैं उनको देखने मात्र से पुण्य का लाभ मिलता है। और जो व्यवस्था की गई है, ये देखिए, उम्र पीछे छूट गया है और मन का विश्वास इतना ज़्यादा गहरा है कि तमाम आयु के लोग यहाँ इस ठंड में, कड़ाके की ठंड में, जहाँ अब तक सूर्य देवता की तरफ से धूप नसीब नहीं हो रही है, लोगों को घना कोहरा छाया हुआ है, उसके बावजूद तमाम उम्र के लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने आए हैं। मन में विश्वास है, भरोसा है और जो योग बनते हैं कुंभ में उस पर बहुत आस्था है। और ये तमाम जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहाँ तक लोग हैं। प्रयाग की महिमा के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं आज के सीधा प्रसारण में। प्रयागम तीर्थराजम च गंगा यत्र विशेषतः त्रिवेणी संगमे पुण्यम धर्म संगम अद्भुतम। दूरदर्शन के इस सजीव प्रसारण से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।